नमस्कार प्यारे मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हमने अब तक पढ़ा भारत की खोज पाठ्य पुस्तक में। हमने अब तक क्या पढ़ा? भारत में, प्राचीन भारत में जीवन और कर्म तक हमने पढ़ा। अब आगे क्या है? आगे का आपका शीर्षक है महावीर और बुद्ध, वर्ण व्यवस्था। मतलब महावीर और बुद्ध जी के समय वर्ण व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे। कहते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों जो धर्म थे, जो वेद से जुड़ा हुआ धर्म था, उससे कटकर अलग हुए थे। मतलब इन्होंने वेद से हट करके कुछ नई शाखाएं निकाली, इन्होंने कुछ नया करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया, इसलिए वे उस धर्म से कटकर बाहर निकल गए। पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। कहते हैं कि ये वेद से ही बाहर निकले, मतलब वेद से ही प्रभावित होकर इन्होंने वेद में कुछ कमियां थी, उसकी जो है उस धर्म में कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए उन्होंने अलग धर्म बसाया। लेकिन इन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना, लेकिन ये उसको प्रमाणित नहीं मानते। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि, कहते हैं कि तमाम बातें हैं, लेकिन सबसे जो है बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन है या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि अन्य कारण जो है या तो उसके बारे में शांत है या उसके अस्तित्व से ये लोग इनकार कर देते हैं। ठीक है, वेद के बारे में कहा जा रहा है कि वेद के अस्तित्व के बारे में अस्वीकार कर देते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं। कहते हैं कि जो ये बुद्ध महावीर धर्म था, जैन धर्म और बुद्ध धर्म, जो दो धर्म है, दोनों धर्म कहते हैं कि ये दोनों है अहिंसा पर बल देते। अहिंसा मतलब जो है जहाँ जो किसी के साथ जोर जबरदस्ती न किया जाए, ठीक है, हिंसा न किया जाए, मार काट न किया जाए, किसी भी काम को शांति तरीके से किया जाए। और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं, और ये ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं। उनके नजरिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी है। कहते हैं उनके जो देखने की दृष्टि है वह एक हद तक यथार्थवादी, मतलब जो सत्य है, मतलब जो दिखाई देता है वही सत्य है, उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है, और बुद्धिवादी है, मतलब और जिसको हम सोच समझ सकते हैं। ये मतलब ये मानते हैं कि जो चीज़ यथार्थ है, जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है, और जिसे हम सोच समझ सकते हैं वही सत्य है। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। कहते हैं कि सत्य जो है वो हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। मतलब हम जो है, जो सत्य है, जो हमारा दृष्टिकोण है, यदि उसके सापेक्ष जो है, मतलब हमारे दृष्टिकोण, जो हम सोच रहे हैं, जो हम विचार रहे हैं, वो यदि हमारे सामने है तो वही सत्य है, अन्यथा सब कुछ क्या है? असत्य है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। कहते हैं कि जीवन हो या विचार हो, उसमें तपस्या पर बल दिया गया है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे। कहते हैं कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन थे। समकालीन मतलब एक ही समय के लोग थे, मतलब दोनों लोगों का समय लगभग एक था। दोनों क्षत्रिय थे, दोनों लोग क्षत्रिय भी थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई, और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। कहते हैं कि 544 ईस्वी में जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसी समय से बौद्ध संवत शुरू हुआ माना जाता है। साहित्यकारों ने बाद की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी, लेकिन कहते हैं कि जो इतिहासकार हैं, जो बाद में उन्होंने क्या दिया कि उनका जो है, उनकी मृत्यु जो है 487 ईसा पूर्व में हुई। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैसाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। कहते हैं कि यह ऐसा अजीब संयोग ही है कि मैं ये जो पंक्ति जो लिख रहा हूँ, जो ये लाइनें लिख रहे हैं, कहते हैं कि ये बौद्ध संवत की दृष्टि से 2488 की पहली तारीख को वैसाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। ठीक है, वैसाखी पूर्णिमा मतलब उस दिन वैशाख महीने का की पूर्णिमा की रात्रि है या रात की तारीख है
का दिन है उसी दिन ये लिख रहे हैं। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहते हैं कि देखिए कि जो है बुद्ध का जन्म भी क्या हुआ था, वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ठीक है, समझ में आया। इसी तिथि को उन्हें बोध प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि इसी दिनांक को, इसी तारीख को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। कहते हैं कि मैं उसी तिथि को लिख रहा हूँ जिस तिथि को बुद्ध का जन्म हुआ था, जिस तिथि को बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। मतलब बुद्ध जो थे वो जो लोक प्रचलित धर्म था या जो अंधविश्वास है, जो कर्मकांड है, फालतू के जो पूजा पाठ, ठीक है, और जादू टोना और पुरोहित प्रपंच, ठीक है, उनके जो है प्रपंच मतलब धोखाधड़ी, दिखावा का जो दिखावापन है, ठीक है, उनके साथ दिखावा करके धोखा देना, उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। कहते हैं कि बुद्ध में इन सब चीज़ों पर क्या था, इन सब चीज़ों का विरोध करने का साहस था। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म, वैज्ञानिक नजरिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। उनका तर्क, विवेक और अनुभव पर था। मतलब उनका जो आग्रह है तर्क, विवेक और अनुभव पर था। वे कहते हैं कि आप तर्क करिए, अपनी जो है बुद्धि का प्रयोग करिए और अनुभव पर था, अनुभव पर बल देते हैं। कहते हैं कि किसी चीज़ को आप वैसे ही सत्य मत मान लीजिए, आप उसको तार्किक दृष्टि से देखिए, उस पर तर्क करिए, उस पर प्रश्न करिए, उसके जवाब खोजिए, उस पर विवेक का, अपने जो है बुद्धि का प्रयोग करिए। उचित बुद्धि का प्रयोग करते हुए वो जो है सही गलत का जो है निर्णय करिए और अनुभव पर था। और आप जो है जो करते हैं, समाज से जो आपको अनुभव प्राप्त होता है, उन चीज़ों पर बल दिया जाता है। उनका बल नैतिकता पर था, ठीक है, अच्छे व्यवहारों पर था। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी। वो क्या करते हैं, उनकी जो सोचने की दृष्टि थी वो एक मनोवैज्ञानिक की तरह थी, लोगों के मन को पढ़ने, लोगों के मन को विश्लेषण करने की थी। ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। कहते हैं ऐसा मनोविज्ञान कि जिसमें ये जो है बुद्ध जी आत्मा परमात्मा की जो है परिकल्पना को नहीं मानते। ये जो है बुद्ध नहीं मानते थे कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया। कहते हैं कि इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वह शूद्र की जो वर्ण व्यवस्था थी उसका उन्होंने सीधे तौर पर विरोध तो नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। कहते हैं इन्होंने विरोध तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने जो बौद्ध संघ की स्थापना की उसमें वर्ण व्यवस्था को स्थान नहीं दिया। ठीक है। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच, ठीक है, प्रपंच मतलब एक ढंग से नाटक करना, झूठा नाटक करना, ठीक है ना, झूठा दिखावा करना, और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है। फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ। कहते हैं कि यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास इतना पुराना है और उतने दिन से जो है वर्ण व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है। पुरोहितों प्रपंच का जो पंडित ने का होता है ना, पूजा पाठ जो है झूठा दिखावा करना कि पूजा पाठ करके इनका ये जो है इनका दुख दूर हो जाएगा, इनकी उम्र बढ़ जाएगी, जो है इनकी आत्मा को जो है शांति मिल जाएगी। ये सब जो प्रपंच है इसका जो है विरोध तो किया जाता रहा है, लेकिन कहते हैं कि फिर भी देखने को ये मिलता है कि वर्ण व्यवस्था का हमारे देश में वर्ण व्यवस्था का विकास हो रहा है। जाति व्यवस्था है ही, आपको देखिए हर व्यक्ति किसी न किसी जाति से संबंधित होता है और कह रहे उसका विस्तार भी हो रहा है। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जड़ लिया है। तो कहते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, ये इससे भारतीय जीवन की जो हर पहलू जो है प्रभावित है। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी मतलब जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। कहते हैं कि इस जात व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के विरोधियों के बहुत से अनुयायी मतलब उनका अनुपालन करने वाले, उनका पालन करने वाले जो है
उनका साथ देने वाले तो बहुत हुए, लेकिन कहते हैं कि समय के साथ उनके समुदाय की, कहते हैं लेकिन हुआ क्या, उन्होंने विरोध किया, लेकिन अंत में हुआ ये कि उनकी समुदाय ही एक अलग जात बन गई। ठीक है, जैसे देखिए बुद्ध जी ने विरोध किया, क्या हो गया, उनका बौद्ध धर्म हो गया। बौद्ध धर्म अब ये क्या हो गया, ये बौद्ध भिक्षु ये भी एक जाति हो गए। ठीक है, उनका समुदाय भी एक जाति से बच गया। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जाति के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। कहते हैं कि जैन धर्म का भी यही हाल हुआ, उसने भी जो है जाति व्यवस्था का विरोध तो किया, लेकिन बाद में कहते हैं कि जात के प्रति सहिष्णु था, लेकिन वह जातियों के प्रति दयालु स्वभाव का था, उसको मानने वाला था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। और कहते हैं कि उसने जो है जैन धर्म ने जाति व्यवस्था के अनुरूप अपने को ढाल लिया, मतलब उसमें भी जाति व्यवस्था शामिल हो गई। इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है। कहते हैं इसीलिए जो है होता ही है कि विरोध में खड़ा होते होते लोग एक अलग ही जाति का निर्माण कर लेते हैं। तो कहते हैं परिणाम यह हुआ कि आज भी जो है जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था हमारे जो है समाज में बनी हुई है। ठीक है, जारी है तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के, इसलिए आज भी यह जिंदा है। कहते हैं इसीलिए जैन धर्म आज भी जिंदा है और जारी भी है और लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में, और यह जो है हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में आज भी जिंदा है। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में ज़्यादा स्वतंत्र रहा। कहते हैं कि बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को तो स्वीकार नहीं किया, कहते हैं वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में ज़्यादा ही स्वतंत्र था, मतलब वह स्वतंत्र रूप से विचार करने वाले और लोग थे। अंततः वह भारत से बाहर निकल गया। कहते हैं परिणाम यही हुआ, उसने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार बाहरी देशों में भी हो गया, वो कि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। कहते हैं कि फिर भी यह देखने को मिलता है कि भारत और हिंदूवाद पर भी बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, बौद्ध धर्म ने नहीं स्वीकार किया, इसलिए इस परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म का प्रचार बाहर के देशों में भी हुआ या बाहर तो भारत के बाहर भी फैल गया, जबकि जैन धर्म क्या हुआ, जो है भारतीय जाति व्यवस्था के अनुरूप ढल गया और जो है वह हिंदू जाति की एक शाखा बनकर रह गया, इसलिए वह जो है भारत तक ही सीमित रह गया। कहते हैं कि जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव भी भारत पर बहुत ज़्यादा, भारत के हिंदूवाद पर, भारत और हिंदूवाद पर भी बहुत गहरा प्रभाव उसका पड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया। वर्ण व्यवस्था क्या थी, मतलब जो है बुद्ध ने क्या किया, खुलकर विरोध तो नहीं किया, जो है जाति व्यवस्था का इन्होंने विरोध तो नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि इन्होंने अपने आप को जो है जाति व्यवस्था से अलग इन्होंने एक नए ही जो है समुदाय का गठन कर लिया, जिसमें इन्होंने क्या हुआ, एक नए समुदाय का इन्होंने गठन किया और उसमें इन्होंने जाति व्यवस्था को जो है स्थान नहीं दिया। जबकि जैन धर्म में क्या हुआ, उसने जाति व्यवस्था को अपने जो है समुदाय में स्थान दिया, इसलिए परिणाम यह हुआ कि जैन धर्म क्या हुआ, हिंदू धर्म का अंग बनकर एक शाखा बनकर रह गया और वह भारत तक ही सीमित रहा। जबकि बौद्ध धर्म क्या हुआ, जो है भारत के बाहर भी इसका प्रभाव रहा। कहते हैं कि जो है बौद्ध धर्म बाहर ही नहीं बल्कि भारतीय समाज को भी बहुत अधिक प्रभावित करता है, इसका प्रभाव भारतीय समाज में भी देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए प्यारे मित्रों, इस पाठ के बाद इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको दे रहा हूँ। हाँ, इस बात का आप ध्यान रखिए, मैं कहना भूल गया, आप जो है जब ये ऑडियो चलाया करिए ना, ये जो ध्वनि है इसको चलाया करिए तो आप इस पर ध्यान मत दिया करिए। आप जो है इस वीडियो को चलाने के बाद आप अपनी किताब को खोलिए और अपने सामने उसको जो है इस ऑडियो के साथ आप भी पढ़ते जाइए और जो आपको समझाया जा रहा है उसे अच्छी तरह से समझते हुए आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, अब देखिए इस पाठ से संबंधित जो है कुछ प्रश्न भी आपको इस वीडियो में मैंने दिया है और इस वीडियो में आप जो है इस प्रश्न को जो दिया गया है इसको आप अच्छे से इसको पढ़ने के बाद जब आप देखेंगे तो एकदम आसानी से इसका उत्तर आप दे देंगे और जब आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे तो ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 1 है आपका, जैन धर्म और बौद्ध धर्म किसकी शाखाएं हैं तथा वे किस पर बल देते हैं।
ठीक। दूसरा है जैन धर्म का बुनियादी सिद्धांत क्या है। तीसरा है जैन धर्म में जीवन और विचार में किस पहलू पर बल दिया गया है। चौथा है लेखक किस बात को अजीब संयोग कहकर संबोधित कर रहा है। पांचवा प्रश्न है बुद्ध में किन अवधारणाओं पर हमला करने का साहस था। छठा प्रश्न है बुद्ध ने किसकी निंदा की है। सातवां प्रश्न है बुद्ध की वैचारिक पद्धति क्या थी। आठवां प्रश्न है जैन धर्म किस कारण से जात के अनुरूप ढल गया। नौवां है बौद्ध धर्म भारत से बाहर निकल गया, इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। ये जो है प्रकाश डालिए आपका नहीं आ पाया है, इसमें आप लिख लीजिएगा प्रकाश डालिए। आप घबराइएगा मत। इसके उत्तर जो है इन प्रश्नों का उत्तर बहुत बड़ा नहीं है, मैक्सिमम 2 से 3 वाक्य में आपका ये उत्तर पूरा होगा। कुछ है जो 5-6 वाक्यों में पूरा होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके सामने फिर आपका अगला शीर्षक लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।